सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपको दोस्त तुषार लेके आपके सामने नए दिन के साथ में नई वीडियो। गाइज आज का जो मेरा वीडियो है ना, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि डाइट किस प्रकार से लेते हैं, कौन कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए, एक बिगिनर खिलाड़ी को किस तरीके से डाइट लेनी चाहिए, वेट लॉस वेट गेन करने के लिए कौन कौन सी डाइट होनी चाहिए, इन सभी की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और मैं जिनसे मिलवाने वाला हूँ बहुत ही अच्छी डाइटिशियन है, और जो मेरा खुद का डाइट का शेड्यूल है वो भी उन्होंने मेरा बना के दिया हुआ है। मैं उसी हिसाब से अपनी डाइट ले रहा हूँ इस टाइम पर, क्योंकि मैं भी अपने आने वाले टूर्नामेंट्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने मुझे एक डाइट का शेड्यूल बना के दिया था। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए भी उन्हीं का इंटरव्यू ले रहा हूँ आज, और जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो भी आप ही लोगों के क्वेश्चन है, मेरा कोई भी उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है। आपके जो सवाल आए हुए हैं वो वही मैं फॉलो करके और उनसे पूछने वाला हूँ आज। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आपको मिलवाते हैं हमारे डाइटिशियन से। बहुत ही अच्छी डाइटिशियन है, चलिए मिलते हैं। तो गाइज आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बहुत ही अच्छी डाइटिशियन, मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और गाइज आज हम प्रॉपर डाइट के बारे में बात करने वाले हैं कि खिलाड़ी की डाइट कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आज मैम के पास आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैम थोड़ा सा अपना इंटरव्यू हमारे सब्सक्राइबर्स को करा दीजिए। नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर विनीता बंसल, मैं 10 साल से न्यूट्रिशन के फील्ड में वर्क कर रही हूँ। और मैम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो बिगिनर खिलाड़ी होते हैं, जो नए नए ज्वाइनिंग करते हैं खेल को, तो उनके लिए क्या डाइट होनी चाहिए? बिगिनर्स के लिए देखिए, एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होना जरूरी है, जो उनके जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की होती है कि एक 30 कैलोरी पर केजी बॉडी वेट, अगर उनका बीएमआई नॉर्मल है ना, हाइट और वेट के अकॉर्डिंग हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, और वो अगर नॉर्मल है तो कम से कम 30 कैलोरी पर केजी बॉडी वेट कैलोरी उनको चाहिए होती है, और अराउंड 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन उन्हें चाहिए होता है। तो वो तो उनकी फुलफिल होनी ही चाहिए। साथ में जो बिगिनर्स हैं, क्योंकि उनको अपना स्टेमिना बिल्डअप करना है, मसल पावर बढ़ानी है, तो वो उनको एक्सरसाइज भी करनी है, उनको रनिंग भी करनी है, तो उसके लिए उनको अपनी स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन भी चाहिए, और एडिशनल मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स का भी रोल होता है, सो दैट वो जो कैलोरी और प्रोटीन वो ले रहे हैं वो प्रॉपरली बॉडी में यूज़ हो। जी। और मैम जैसे गर्ल्स की डाइट होती है और जो बॉयज़ की डाइट होती है, दोनों सेम होती है, दोनों अलग होती है? गर्ल्स की और बॉयज़ की डाइट कंटेंट वाइज तो सेम ही होती है, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट का वेरिएशन होता है, क्योंकि गर्ल्स का हाइट और वेट कम होता है तो उनको कंपैरेटिवली कम अमाउंट में चाहिए होता है। जी। अमाउंट का वेरिएशन होता है, कंटेंट वाइज डाइट सेम ही होती है। जी। और मैम जैसे कई लोग अपने बच्चों को छोटी उम्र में, जैसे 6 या 7 साल की एज में खेल में डालना चाहते हैं, तो उनको क्या वो नेचुरल डाइट पे रखें, या मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स भी आते हैं जैसे छोटे बच्चों के लिए भी आते होंगे, तो वो उस पर रहना चाहिए? बच्चों को देखिए, नेचुरल फूड सोर्सेज से आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी करें तो ज़्यादा बेटर है। जी। है ना, वो किसी उनका जो नेचुरल न्यूट्रिशनल नीड्स उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो उसको मिलना चाहिए, और एडिशनल उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी और प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं। इन दैट केस हम नेचुरल सोर्सेज से करें तो बेटर रहता है। और मैम एक बार मैं फिर बिगनर की बात करूँगा, और जैसे बिगनर होते हैं वो 2.5 या 3 महीने तक तो नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद उनका जो स्टेमिना बढ़ाने के लिए उनकी एक्सरसाइज भी बढ़ाई जाती है, तो उसके लिए डाइट का प्लान पहले से बनाएं या 2.5-3 महीने बाद अपना डाइट का कवर करें? वो डाइट का प्लान शुरू से बनाना चाहिए, तभी उन्हें पता चलेगा कि वो बेसिक नीड्स भी पूरी हो पा रही है या नहीं जी। क्योंकि 3 महीने बाद अगर वो करते हैं तो उनको एडिशनल नीड्स पूरी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें रिव्यू कराना पड़ेगा, लेकिन एक बेसिक डाइट प्लान तो शुरू से उनको लेना होता है। और मैम जैसे जिम के अंदर प्रोडक्ट आते हैं, प्रोटीन वे प्रोटीन वगैरह आते हैं, क्रेटीन वगैरह आते हैं, तो वो ठीक रहते हैं ज़्यादा, या जो हमारे नेचुरल होते हैं जैसे केला हो गया, चने हो गए, और भी चावल हो गए, आलू हो गए, ये सब बेस्ट रहता है? दोनों ही चीज़ें अपनी जगह मैटर करती हैं जी। बेसिकली जहाँ तक मेरा रिकमेंडेशन है, तो मैं नेचुरल डाइट को ही प्रमोट ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि नेचुरल डाइट लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल होती है, और हर कोई इसको टॉलरेट भी कर सकता है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन कुछ समय के लिए अगर आप किसी इवेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप ले सकते हैं जी। जिम वाले प्रोडक्ट्स भी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ले सकते हैं, और आपको उनके कंटेंट के अकॉर्डिंग फिजिकल एक्टिविटी करनी अनिवार्य है, क्योंकि अगर उसके रेशियो में अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं की तो इट में डैमेज टू योर किडनीज ऑल्सो। जी मैम। और मैम एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि जो सभी गेम होते हैं, जैसे आर्चरी हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया, इनकी सबकी डाइट एक जैसी होती है या अलग अलग होती है? रनिंग भी आ गया इसके अंदर। हाँ, देखिए तो शायद 2 तरह के गेम्स होते हैं, आप भी जानते हो, आप मुझे बेटर जानते हो कि गेम्स में कितने तरह के गेम्स होते हैं जी। तो कुछ गेम्स होते हैं जिसमें एंड्योरेंस ज़्यादा चाहिए होता है जी। उसमें लोअर इंटेंसिटी की एनर्जी चाहिए होती है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे रनिंग हो गया, मैराथन हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया जी। और कुछ होते हैं जिसमें हमें ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी चाहिए फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लाइक वेट लिफ्टिंग हो गया, और ये शूटिंग हो गया, और फील्ड थ्रोज हो गए। तो दोनों की डाइट डेफिनेटली अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों में अपने को जो एनर्जी लेवल चाहिए वो अलग चाहिए, और टाइम ड्यूरेशन भी दोनों की अलग है।
और मैम एक मेरा खुद का ये सवाल है, जैसे मैं तीरंदाजी का खिलाड़ी हूँ और मुझे धनुष खींचने के लिए लगभग 25 किलो का मैं धनुष खींचना होता है, और तो वो एक्सरसाइज तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कसर रह जाती है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल डाइट होती है क्या? जैसे मान लीजिए 25 किलो वेट काफ़ी पड़ रहा है मसल्स के ऊपर, तो उसको रिकवरी करने के लिए या मसल्स गेन करने के लिए कोई एक्सरसाइज हो, न्यूट्रिशन हो? आपको मसल्स का ग्लाइकोजन कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा जी, तभी आप उतना वेट प्रॉपर स्मूथली बिना किसी वाइब्रेशंस के आप उसको कैरी कर सकते हैं। जी, तो ग्लाइकोजन स्टोर बढ़ाने के लिए आपको एडिशनल एनर्जी और प्रोटीन और मिनरल्स और विटामिन्स लेने पड़ेंगे। विटामिन B12 भी लेना पड़ेगा, विटामिन D और कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे, तभी वो जो एडिशनल ग्लूकोज हम ले रहे हैं वो अपनी बॉडी में प्रॉपरली स्टोर होगा मसल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जी, वो आपको हेल्प करेगा। और यही सब जो वेट लिफ्टिंग होता है उसमें भी अप्लाई यही होता होगा? हाँ, क्योंकि उसमें भी मसल्स ही काम आ रही है सारी। हाँ बिल्कुल जी। और मैम एक आज सुबह ही मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि सर मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 98 kg वेट है, और वो वेट लिफ्टिंग में जाना चाह रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा वेट लॉस करना है अपना, तो उसके लिए कुछ बता सकते हैं? वेट लॉस करने के लिए उनको थोड़ा सा लो कैलोरी और हाई फाइबर डाइट पे जाना पड़ेगा जी, थोड़े टाइम के लिए। उनको जिस वेट ग्रुप में अपना सिलेक्शन करना है, क्योंकि इसमें अलग अलग वेट ग्रुप्स होते हैं, तो जिस भी वेट ग्रुप में हमें जाना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिड्यूस करना है। उसके लिए आपको लो कैलोरी और हाई फाइबर डाइट लेनी पड़ेगी, और साथ में एक्सरसाइज तो नो डाउट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सरसाइज से ही वेट लॉस तो होगा जी, और डाइट से तो हमें फ्यूल मिलता है, लेकिन वो फ्यूल प्रॉपरली बॉडी में यूटिलाइज फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू ही होता है। जी, तो आई होप कि उनको मेरी सलाह से उनको लाभ मिलेगा। जी। और मैम जैसे वेट गेन करने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला पतला लड़का है या लड़की है कोई भी, तो उसको स्पोर्ट्स में आना है तो थोड़ा बहुत वेट तो उसको गेन करना ही पड़ेगा, गेन उसके लिए करने क्या के लिए होता है? उसे हाई कैलोरी, जैसे ये हो गए इस तरह के गुड़ हो गया, अपने खाने में गुड़ शामिल करें, मिस्सी रोटी शामिल करें, और आलू केले और जो भी फ्रूट्स हैं फ्रूट जूसेस भी वो ले सकते हैं। तो वेट बढ़ाने के लिए हाई एनर्जी रिच प्रोडक्ट्स ले, और साथ में प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोटीन आप इससे बढ़ा सकते हैं, जैसे स्प्राउट्स है, सोयाबीन है, भुने चने हैं, और भीगे हुए मूंग मोट चने ये भी ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, दूध दही पनीर इस तरह की चीज़ें भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं डेली। ये तो हो गए नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा जैसे अंडा अगर खाते हैं तो अंडा भी ले सकते हैं, नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज भी अच्छा सोर्सेज है प्रोटीन का। तो ये डेफिनेटली आपको शामिल करने पड़ेंगे, तभी आपका वेट भी बढ़ेगा, और जो वेट बढ़ेगा, और साथ में हम रिकमेंड करते हैं कि हेल्दी वे में वेट बढ़े। तो मैदे से बनी हुई चीज़ें हम कभी रिकमेंड नहीं करते, और कोल्ड ड्रिंक्स है, कॉफ़ी है, इस तरह के फूड आइटम्स हम नहीं रिकमेंड करते। अगर स्पोर्ट्स में लॉन्ग अपने को किसी इवेंट की तैयारी करनी है, और आप न्यूट्रिशियस चीज़ें लो, ठीक है, न्यूट्रिशियस चीज़ें मतलब कैलोरी तो है, अब जैसे कैलोरी तो मैदे में भी होती है, अल्कोहल में भी होती है, तो वो एम्प्टी कैलोरी होती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। और वही चीज़ हम अगर मिस्सी रोटी से ले रहे हैं, उस पर घी लगा के ले रहे हैं मिस्सी रोटी पे, ठीक है, और जूसेस से ले रहे हैं, फलों के जूसेस से, गुड़ से ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट से ले रहे हैं, तो आपको ना सिर्फ एनर्जी मिल रही है, बल्कि आपको साथ में एडिशनल आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स भी मिल रहे हैं। जी। और मैम जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि नॉनवेज और जो अंडा है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि जो नॉनवेज डाइट होती है और जो वेजिटेरियन होती है, उसमें से कौन सी बेस्ट होती है? खिलाड़ियों को नॉनवेज खाना कंपलसरी होता है क्या? कंपलसरी नहीं होता। बेसिकली हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही है या नहीं, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट्स आपकी वेजिटेरियन सोर्सेज से पूरी हो पा रही है, देन इट्स ओके। कई बार हम लोग ये कहते हैं कि वेजिटेरियन सोर्सेज से हमें जो मिल रहा है वो पूरी तरह बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से जो मिल रहा है वो एब्जॉर्प्शन उसका बेटर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेजिटेरियन पर्सन को नॉनवेज खाने को बोले, क्योंकि कई बार क्या वैसे एग खाया जा सकता है, टू ए सर्टेन एक्सटेंट एग खाया जा सकता है, क्योंकि एग वेजिटेरियन में भी नहीं आता, नॉन वेजिटेरियन में भी नहीं आता, और बॉयल्ड एग या आमलेट की फॉर्म में लोग खा सकते हैं, वो रिकमेंडेबल है। लेकिन बाकी आप दूध से, दही से, रोस्टेड चने से, सोयाबीन से, ड्राई फ्रूट से आप अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हैं। जी। और मैम आज का मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो एक इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी होता है उसको क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि जो इंटरनेशनल लेवल का अगर हम अभी देखेंगे ना तो नेशनल पे भी उस चीज़ की हम तैयारी कर सकते हैं। तो आप ये बताइए थोड़ा कि उसको क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे जब आप स्पोर्ट्स में हो तो आपको बहुत डिसिप्लिन लाइफ में रहना जरूरी होता है। डिसिप्लिन इन द वे डाइट में भी डिसिप्लिन चाहिए। आप इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स है, कॉफ़ी है, या फिर ज़्यादा मीठा है, चीनी मिठाइयाँ, और ये जैसे अब हमारे देश में तो पानी पूरी और इस तरह की चीज़ें भी बहुत पॉपुलर है, हम लोग तो रह नहीं सकते इसके बिना। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो आपको तेल वाले अचार है, पापड़ है,
इस तरह की चीज़ें जो हाई सॉल्ट कंटेंट जिसमें ज़्यादा होता है, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है और एम्प्टी कैलोरीज होती है, वो अवॉइड करना चाहिए। और आप न्यूट्रिएंट डेंस, जो मैंने पहले भी बताया, न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें आप लो, जिसमें एनर्जी और प्रोटीन तो हो, साथ में मिनरल्स, वाइटामिन, विटामिन B12, ये सारी चीज़ें हो। अब जैसे विटामिन B12 है तो ये वेजिटेरियन सोर्सेज में होता ही नहीं है, ये आपको मिलेगा नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में। वेजिटेरियन सोर्सेज में या तो आपको इसको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, विटामिन B12 के लिए आते हैं न्यूरोबिन फोर्टे और ये कोबालामिन आता है, तो वो आप ले सकते हैं। या फिर जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है, लाइक इडली है, राबड़ी, जो अपने यहाँ पे राजस्थान में तो काफ़ी घरों में रूटीन में बनती है जी, छाछ राबड़ी। हाँ, छाछ राबड़ी है, तो ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स कुछ हद तक हमें विटामिन B12 प्रोवाइड कराते हैं, वो आप शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो गाइज़ ये थे मेरे कुछ डाइट को लेकर सवाल, और अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं डाइटिंग को लेकर, डाइट को लेकर कि हमें क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। और मैं जाते जाते मैं अपना डाइट चार्ट भी आपसे बनवाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आर्चरी करनी है और एक अच्छे लेवल पर आर्चरी करनी है, नेशनल से भी ऊपर जाना है, तो उसके लिए मैं अपना डाइट चार्ट मैडम से अभी तैयार करवाने वाला हूँ। तो गाइज़ चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए खेल के वीडियो के साथ, स्पोर्ट्स वीडियो के साथ में। धन्यवाद।